आप सभी का हमारे फिर से क्वारंटाइन स्टडी इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारे नाम में अर्थ छुपा है क्वारंटाइन, यानी कि आपको खुद को ही एक कमरे में कैद कर लेना है और इस वीडियो के सामने बैठ जाना है। वो जो होते हैं ना, दो छोटे छोटे कान में डालने के लिए, उनको आप ईयरफोन बोलते हैं, उनको आपको अपने कानों में लगा कर इस वीडियो के सामने बैठ जाना है। तो हमने कल क्या देखा था, हमने शुरुआत की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर की। हमने उसमें टाइटल एक्सप्लेन किया पॉलिनोमियल के साथ कि इनके पूर्वज कहाँ से वह आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पूरा का पूरा हमने उस वीडियो में बताया। आपको वीडियो चाहिए तो आप टाइप कर लेना क्वारंटाइन स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 01, आपको लेक्चर मिल जाएगा। दूसरी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनको पूरा एक्सप्लेन किया था हमने, उसका जनरल फॉर्म, उसको उस पर हमने प्रॉब्लम भी लिए थे। कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत ही काम का क्वेश्चन था, ये बहुत बार पूछा जाता है। हमने दो कंडीशन बताई, डिग्री 2 और वेरिएबल ओनली 1। उसी के बाद रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी हमने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो इस पर वक्त जाया ना करते हुए हम आगे के टॉपिक पर बढ़ेंगे। उसी के साथ चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपको हेडिंग डालना है सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने आपको कल बताया था कि सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमने इक्वेशन देखा था, जनरल फॉर्म है ax² + bx + c। हमने आपको कल बताया था ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी सॉल्व करने की 3 मेथड्स है। हमने आपको कल के लेक्चर में बताया था। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा है बाय फार्मूला मेथड। तो हमारे इस चैप्टर में आपको तीनों भी सीखना होगा, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय फार्मूला मेथड। तो हमें पहली है द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड बहुत जगह में काम आती है। आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पर इसी मेथड का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करोगे। जैसे हम इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हम आपको थ्री वेज बताते हैं। हमने आपको इसका एक जनरल फॉर्म बताया ax² + bx + c। इसको सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। इसी के साथ हम आपको 3 पॉइंट्स बताएंगे जिन्हें फॉलो करके आपको फैक्टराइजेशन मेथड ने इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स यानी कि हमने आपको कल बताया था, रूट्स यानी ऐसा कुछ वैल्यू, 2 वैल्यू आपको मिलेंगे, वो इक्वेशन में डाल के वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। उसी के साथ फर्स्ट रूल है राइट द इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। राइट द इक्वेशन यानी कि जो गिवन इक्वेशन होगा आपको वो जनरल फॉर्म में लिखना होगा। दूसरा, टेक अ प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 टर्म्स। टेक ए प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 टर्म्स विथ, एक बात और, विथ साइन। आपको ये नोट डाउन करना है। देन थर्ड पॉइंट है फैक्टराइज दिस प्रोडक्ट। फैक्टराइज दिस प्रोडक्ट यानी कि जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, टेक ए प्रोडक्ट ऑफ 2 लास्ट टर्म्स, वो प्रोडक्ट का आपको फैक्टराइज लेना है। आपको ये समझ में नहीं आऊँगा, पर मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि हम एग्जांपल लेने वाले हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे। x² - 4x - 5। जैसे कि हमने आपको 3 रूल्स बताए, राइट द इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। इसको आपको देखना है जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c। हमने कल ही आपको बताया था, मुझे लगता है कि आपको लर्न हो गया होगा। तो ax² + bx + c, इस फॉर्म में आपको इसे लाना है। तो आपको इससे पहले देखना है ax² + bx + c। देखिए x², फिर x की टर्म, फिर कांस्टेंट। मुझे लगता है कि आपको जैसा चाहिए वैसा इक्वेशन है। उसके बाद क्या है, टेक ए प्रोडक्ट ऑफ 2 लास्ट टर्म्स विथ साइन। जस्ट आपको देखना है टेक ए प्रोडक्ट ऑफ 2 लास्ट टर्म्स एंड फर्स्ट टर्म, ये मेरा रॉन्ग हो गया, और लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म, 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ये जो फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म, इसका प्रोडक्ट आपको लेना है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -5 है, तो आपको -5 यहाँ पर लिखना है, -5। देन फैक्टराइज दिस प्रोडक्ट, जो आपको -5 मिला है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज, जैसे आप फैक्टराइज बोलेंगे तो आप लिख लेंगे
कुछ भी ऐसे फैक्टराइज कर देंगे। 5 के फैक्टर्स जो प्राइम नंबर है ये वाला, तो आप इसके फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, फिर 2 ही फैक्टर आप इसके निकल सकते हैं। तो आपको ऐसा फैक्टराइज करना है कि इसका प्रोडक्ट -5 आना चाहिए और उसका जो माइनस है उन 2 फैक्टर्स का -4 आना चाहिए, यानी कि मिडल टर्म आपको मिलनी चाहिए। तो हम लेते हैं साइन को, ये जो साइन मिला है माइनस, इसको साइड में लिख लेते हैं ऐसे अंडे में, और इस 5 को फैक्टराइज करते हैं। 5 को फैक्टराइज कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर से ट्राई कीजिए। 1 × 5 = 5, 2 × 5 नहीं हो सकता, 3 × 5 नहीं हो सकता, 5 × 5, 5 × 1 = 5। बस 2 ही फैक्टर आपको मिले, तो बस आपको इसे यहाँ पर इसे लिख लेना है और आपको देखना है कि इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन इतना है क्या, 5 × 1 = 5, 5। और ये जो माइनस साइन आपको मिला है, इसे यहाँ पर मैंने अंडे में क्यों लिखने को कहा है कि इसका आपको माइनस करना है। ये जो 2 फैक्टर मिले हैं आपको, 5 × 1 = 5, 5 - 1 = आपको मिलता है 4। तो ये जो 4 आपको मिला है ये मिडल टर्म होनी चाहिए। ये देखिए मिडल टर्म क्या है, -4। साइन को अलग रख दिए, उसका बाद में हमें काम है। तो -4 आपको 4 मिल गई। आपको समझ में आया होगा कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड ए कांस्टेंट टर्म, यानी कि एक फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, इसका प्रोडक्ट लेना है विथ साइन। साइन को अंडे में रख देना है, अंडे में रखने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसको फैक्टराइज करना है। ऐसे फर्स्ट नंबर से 1 × 5, या इसके बाद 2, इसके बाद 3, उसके बाद 4, ऐसे आपको लाइन से चलते जाना है और आपको देखते जाना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन इतना होना चाहिए, वो तो इतना होगा ही। उसके बाद आपको देखना है साइन पर जाना है। माइनस साइन होगा तो उस दोनों का माइनस करके आपको मिडिल टर्म मिलनी चाहिए। अगर आपको प्लस साइन मिलेगा तो उन 2 फैक्टर्स का प्लस करके आपको मिडिल टर्म मिलनी चाहिए। तो देखिए माइनस साइन आपको मिला है, इसके बाद 5 - 1 = 4, यानी कि ये परफेक्ट रूट आपको मिल गया। बस 1 और 5 ये आपके काम के नंबर है। बस आपको क्या करना है, फिर इक्वेशन को वापस से लिख लेना है, x² - 4x - 5 = 0। और ये जो है ना 1 और 5, इसको आपको साइन देने होते हैं। तो आपको जब भी माइनस साइन यहाँ पर अंडे में मिलेगा, अंडे में यानी कहाँ से लिया, यहाँ से, अंडे में जब भी माइनस साइन होगा तब मिडल टर्म का साइन बड़े नंबर को दे देना माइनस, और उसके अपोजिट छोटे नंबर को प्लस। +1 एंड -5। और जब भी आपको प्लस साइन अंडे में मिलेगा तब आपको क्या करना है, मिडल टर्म का साइन दोनों फैक्टर्स को दे देना है। जबकि यहाँ पर माइनस है तो मैं माइनस माइनस दोनों को दे दूंगा आपको जब प्लस मिलेगा तब। यहाँ पर हम फिलहाल हमें माइनस मिला है, इसके लिए हम मिडल टर्म का साइन सिर्फ बड़े नंबर को देंगे, बस उसके दूसरे वाले को अपोजिट साइन देने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली x यहाँ पर लिख लेना है। फिर इन दोनों नंबर को आपको इस -4x की जगह पर लिख लेना है। देखिए कैसे, x² - 5x + 1x - 5 = 0। आपको -5x और 1x इसकी जगह आप अदला बदली कर सकते हो, कुछ भी कहाँ पर लिखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद आपको ऐसे यहाँ पर ऐसे लाइन ले लेनी है, यानी कि जोड़ियाँ बनानी है। यहाँ से आपको इस लाइन के अंडर के नंबर को आपको कॉमन निकालना है। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, x। मुझे लगता है यहाँ से x निकल सकता है, देखिए आपको क्या लगता है, तो x ही निकलता है। तो x - 5, x यहाँ से बाहर निकला। यहाँ पर देखिए आपको दोनों ब्रैकेट में, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट बनेगा, यहाँ पर जैसे ब्रैकेट बना है वो दोनों ब्रैकेट आपको सेम लाने हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलता है, x - 5, यहाँ से कुछ भी नहीं निकलता। तो आपको सोचना है कि कुछ भी नहीं निकलता तो आपको यहाँ से +1 कॉमन का निकालना है। +1 की तो -1 निकल सकता था, पर क्या होगा कि ये ब्रैकेट 5 - x हो जाएगा, या ऐसा चाहिए हमें x - 5, इसलिए मैंने +1 निकाला। x - 5 जैसे कि वैसा यहाँ पर हमें मिला है, इसी के साथ आपको ऐसे लिखना है। आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट हमें सेम मिले हैं, x - 5, x - 5 सेम है, ज़्यादा से ज़्यादा, या मतलब अपने पास बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ये बहुत है सारा है, तो यहाँ पर आपको इसे एक ही कर लेना है। जुड़ा भाई ये दोनों x - 5, x - 5, इसको आपको एक ही ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेना है, एक ही ब्रैकेट में लिख लेना है। और ये जो x और +1 बचा है इसे भी दूसरे ब्रैकेट में आपको डाल देना है, +1 और 0 वैसा का वैसा। बस इतना हो गया तो आपको बस आ गया सब कुछ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 0 है ना, x - 5, x + 1, ये दोनों ब्रैकेट के सामने 0 है, इसे इस लड्डू को दोनों को बांट देना है। यानी कि क्या करना है, x - 5 = 0
एंड का साइन लगा के x + 1 = 0, यानी कि दोनों को बराबर दे देना है। ये लड्डू है, दोनों इसके लिए झगड़ रहे तो दोनों को बराबर बांट देना है। उसके बाद क्या, आपको इसे सॉल्व करना तो आता ही होगा, बस दिखती आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। इसके बाद x - 5 = 0, यानी कि x = 5। इसी के साथ पहला रूट आपके सामने। उसके बाद x + 1 = 0 = x = -1। इसके साथ दूसरा रूट भी आपके सामने। तो हमने इसी तरह इस x² - 4x - 5 इस इक्वेशन को सॉल्व किया है और रूट आपको मिले हैं 5 and -1। इस दोनों रूट को आपको इस रूट इक्वेशन में रख के देखना है, फिर आपको पता चलेगा LHS = RHS। इस कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी, यानी कि इसी का मतलब है कि ये दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ये थी मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमने क्या किया, इक्वेशन देखा। पहले तो इक्वेशन को देखना है, उसको निहारना है अच्छे से। उसके बाद राइट द इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। जो जनरल फॉर्म हमने कल के लेक्चर में सीखा था, ax² + bx + c, उस जनरल फॉर्म के में आपको ये इक्वेशन लिखना है। चलो, लिखने के बाद एक काम आपका हो गया। देन टेक ए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड द कांस्टेंट टर्म। ऐसा आप लिख सकते हैं, मैं इस साइड में लिख दूंगा दूसरे पेज पर। मुझे थोड़े लिखने में गलती होगी, आपको ये लिखना है टेक ए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म विद साइन। वो आपको मिटा देना है और इसे ऐड कर लीजिए। टेक ए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। लास्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म यानी पूरी फर्स्ट टर्म नहीं, तो उसके कोएफिशिएंट आपको सिर्फ लेने हैं x²। फर्स्ट टर्म यानी कि x² का कोएफिशिएंट एंड लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट। इन दोनों का प्रोडक्ट आपको लेना है। बस दोनों का प्रोडक्ट लेते ही विद साइन, मैंने बोला था आपको विद साइन आपको लेना है। यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -5। -5 × 1 = -5। यहाँ पर जो आपको साइन मिलता है दोनों के प्रोडक्ट का, वो साइन आपको अंडे में डालकर रखना है, क्योंकि वो सबको बांटना है फिर हमें, इसलिए अंडे में डालकर रखना है। और 5 को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे, तो आपको 1 से स्टार्ट करना है। 1 × 5, 2 × होता नहीं है, 3 × 4 × यानी उसके बाद 5 × 1 = 5। ये प्राइम नंबर है, इसलिए इसके 2 ही फैक्टराइज पड़े, नहीं तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हमें मिलते हैं। तो 1 × 5 और 5 × 1 कुछ भी लो, वो एक ही तरफ है। तो 1 × 5 हमने लिया। हमको देखना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन ये है क्या, 1 × 5 5। बट आपको ये एक बात और रखनी है कि 1 जो आपको अंडे में साइन रखा था उसको आपको अब यूज़ करना है। यहाँ पर माइनस है, इसलिए इसका माइनस आपको करना होगा दोनों फैक्टर का, और माइनस करके आपको मिडल टर्म मिलनी चाहिए। यहाँ पर बहुत ईजी एग्जाम्पल लिया मैंने, मैं जो आगे एग्जाम्पल लेने वाला हूँ उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अंडे में जो साइन रखा था और आपको देखना है माइनस है, इसलिए ये दोनों टर्म की माइनस आपको करनी है। उस माइनस क्या मिलती है, माइनस मिलती है -4। माइनस तो छोड़ दिए, बस नंबर को आपको पकड़िए बस नंबर को आप पकड़िए 4 यहाँ पर हमें मिडल टर्म देखने को मिल रही है। तो बस ये अपना राइट रूट्स है। उसके बाद यहाँ पर आपको x लगा देना है, और साइन तो बोलिए मैंने अंडे में है, माइनस है, तो मिडल टर्म के साइन को आपको बड़े नंबर को दे देना है। -4 है तो माइनस साइन आपको 5 को दे देना है, और उसके अपोजिट +1 को दे देना है। और आपको प्लस अंडे में मिलेगा, तो आपको क्या करना है, मिडल टर्म का साइन दोनों फैक्टर्स को समान यानी कि सेम मात्रा में दे देना है। उसके बाद आपको x के साथ यहाँ पर मिडल टर्म को हटा देना है, उसकी जगह पर दोनों को ऐड कर लेना है। जैसे कि मैंने -4x को हटा दिया और -5x + 1x, ये यहाँ पर इस दोनों टर्म को ऐड कर दिया। 1x और -5x इसकी जगह आप अदल बदल कर सकते हैं। उसके बाद आपको जोड़ियाँ बनाएंगी। जोड़ियाँ बनने तो आपको बहुत अच्छी चाहती होंगी। इसके बाद आपको जोड़ियाँ बनानी है। जोड़ियाँ बनाने के बाद आपको उससे कॉमन निकालना है। जो भी निकलता है कॉमन, चाहे वो 1 हो, यहाँ पर कुछ भी टर्म हो, आप बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर x² - 5x है, यहाँ से आप x बाहर निकाल सकते हैं, वहाँ पर बचता है x - 5। और यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि दोनों ब्रैकेट आपको सेम लाने हैं, इसलिए आपको यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, इसलिए 1 आपको बाहर लाना है। -1 भी आप ला सकते थे, पर आपको ये टर्म चाहिए थी x - 5, इसलिए मैंने +1 बाहर निकाला, x - 5 जैसे कि वैसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब क्या होगा कि यहाँ पर दोनों हल्ला मचा रहे थे, क्योंकि ये सेम एज के और सेम है, इसलिए इसको हमने एक कर दिया, एक को फेंक दिया। x - 5 यहाँ पर हमने अकेला यहाँ पर रख दिया, और जो x और +1 अकेला जो लड़ रहे थे इनसे, उसको लाकर हमने एक कर दिया, x + 1 इसको ब्रैकेट में लिख दिया, और उन दोनों को एक लड्डू दे दिया। और एक लड्डू के लिए वो दोनों को लड़ रहे थे, इसलिए हमने लड्डू को भी 2-2 कर दिया, इसको एक दे दिया, इसको एक दे दिया। उसके बाद आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना आता है। और ये जो आपको रूट्स मिले, ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन यहाँ पर है। आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल पेश है, x² + x - 20 = 0। आपको रूल्स याद रखने हैं। मैंने क्या कहा था कि पहले आपको इसको जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म में लिखा है ax² + bx + c = 0। यह है इसका जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में कैसे, देखिए x² x की टर्म दूसरे नंबर पर है, और c कांस्टेंट आखिर में। बस ये इसको जनरल फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है, तो आपको इस पर कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। दूसरी बात आपको क्या कही थी मैंने, आपको x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इसका प्रोडक्ट आपको लेना है। x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर आपको दिख सकते 1 है, और कांस्टेंट टर्म -20, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको लेना है विद साइन। बोला था मैंने
-20 इंटू 1 क्या मिलता है हमें? -20। और जो माइनस साइन हमें मिला है या कुछ भी मिलता है, इसको इस साइन को हमें अंडे में डालने देना है। अंडे में इसको डाल दिया, बस। अब इसके फैक्टर हमें निकालने हैं। मैंने क्या बोला था? 1 से आपको स्टार्ट करना है। 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 20। आप यहाँ पर पहली बार सीख रहे हैं, इसलिए मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद आपको ऐसे ही मन ही मन में आ जाएंगे। 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, बराबर है। आपको यहाँ पर भी देखते रहना है कि माइनस, जो आपको दो फैक्टर लेने हैं उसकी माइनस क्या आनी है? 1 आनी चाहिए। 3 इंटू नहीं होता 4, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, बस। देखिए आपको क्या कहा था मैंने? उस दो फैक्टर की -1 आनी चाहिए। देखिए 10 - 2 8 मिलता है, 20 - 1 19 मिलता है यहाँ पर, 10 - 2 8 मिलता है, और 5 - 4 1 यहाँ पर हमें मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा था 1 से स्टार्ट कीजिए और आगे आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पर हमें 2 मिल गए, 4 एंड 5, दो नंबर आपको मिल गए। इनका प्रोडक्ट देखिए, 4 इंटू 5 20, एंड जो अंडे में साइन है माइनस, उसको हमने यहाँ से लिया है। इसकी -5 - 4 इज इक्वल टू 1, यानी कि मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि x का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए इनकी माइनस आपको 1 लानी चाहिए। तो हमने 1 से स्टार्ट किया, 4 तक गए और आपको ये मिल गया, बस। इसके बाद क्या करना है? अंडे में साइन जो माइनस है, माइनस होगा तो आपको मिडल टर्म का साइन बड़े नंबर को दे देना है। बड़े नंबर को ना, यहाँ पर 4 या 5 है, यहाँ पर 5 को प्लस और उसको अपोजिट माइनस इसको दे देना है, बस। एक्स टर्म इसको लगा देंगे। एक्स टर्म क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर एम होता है तो एम लगा देते, वाई होता है तो वाई लगा देते, टी होता है तो टी लगा देते, बस। इसके साथ आपको उस इक्वेशन को फिर से लिखना है, 1x² प्लस x -20, इसी के साथ यहाँ पर अंडा। फिर आपको मिडल टर्म को साइन के साथ हटा देना है, प्लस एक्स को हटा देना है। इसी के साथ नए किराएदार को डालना है इस पर, -4x प्लस 5x -20 इज इक्वल टू 0, बस। आपको ऐसा दिखना है। और आपको जोड़ियाँ बनानी तो आती है, स्कूल में वही काम करते हैं आप। जोड़ियाँ बनाने के बाद आपको यहाँ से कॉमन निकालना है। कॉमन यहाँ पर क्या निकलेगा? यहाँ पर x² है -4x, यहाँ पर x आपको कॉमन निकालना है, x - 4, देखिए ऐसा कुछ मिला। उसी के बाद आपको यहाँ से प्लस साइन आपको सोचना है कि आपको दोनों ब्रैकेट सेम लाने हैं। माइनस साइन निकाल देंगे तो वो एक्स को माइनस साइन चला जाएगा, तो मैंने इसलिए प्लस साइन निकाला है। यहाँ पर हमें कॉमन निकालना है 5, यहाँ पर हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए x - 5 4 × 20, इसलिए 4 यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपको देखना है कि इसको x को यहाँ इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके आपको ये मिलना चाहिए। देखिए x² - 4x बराबर है, इसी के साथ 5 इंटू एक्स, 5x माइनस 5 4 × 20, बस, यानी कि आपका बराबर है। हाँ, फिर से वही बात, दोनों सेम आ गए। चलो इनकी झगड़ा चालू हो गया, तो इनको एक करना है हमें, x - 4, और ये जो अकेले अकेले थे इनको एक कर देना है, x + 5, इसी के साथ लड्डू, दोनों एक ही है, और झगड़ा चालू हो गया। तो फिर आपको इसको बांट देना है, x - 4 इज इक्वल टू 0 एंड x + 5 इज इक्वल टू 0। लो, हमने लड्डू बांट दिया। उसी के साथ आपको यहाँ से आगे सॉल्व करना आता है, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -5। ये जो दो रूट आपको मिले, ये जो है ये रूट ऑफ द x² - x -20, इस इक्वेशन के दो रूट्स है। यहाँ पर आपने नीचे ऐसे लिखना होता है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 4 एंड -5, आपको ऐसे लिखना होता है नीचे में वर्ड्स में। मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, जैसे कि एग्ज़ाम में आपको पूछते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए आप इसे ध्यान से देखिए, 6√3 x² + 7x इज इक्वल टू √3। देखिए ये तो चुनौती वाला एग्जाम्पल है, पर मैंने जो 3 रूल बताए कि आपको उस रूल से आप गए तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो पहला रूल क्या था? आपको इसे जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसे जनरल फॉर्म में लिखना है आपको। ये जनरल फॉर्म में है कि देखिए x², हाँ पहले टाइम x² विथ कोएफिशिएंट, बस। उसके बाद x की टर्म, बस, और उसके बाद है c कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म इस लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इसके लिए आपको इसको शिफ्ट कर लेना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो 6√3 x² + 7x - √3,
साइन चेंज होगा यहाँ से आता, यहाँ से यहाँ आते ही। बस इसके बाद आपको मैंने क्या कहा था कि आपको प्रोडक्ट लेना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको एक नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 6√3 इंटू विथ साइन बोला था मैंने, इसलिए -√3 आपको यहाँ पर लेना होगा। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट होगा 6 × 3 विथ माइनस साइन इज इक्वल टू 18, -18 आपको यहाँ पर मिल रहा है। बस इस साइन को आपको अंडे में डाल देना है, अंडे में डाल दिया, ये बहुत ही काम की चीज़, अंडे में डाल दिया इसको। उसके बाद आपको यहाँ से फैक्टर आपको इसके लेने हैं, बस चालू जाइए। 1 × 18 इज इक्वल टू 18, 2 × 9 इज इक्वल टू 18, बराबर है। आपको यहाँ पर इसे देखता जाना है कि इन दोनों फैक्टर का माइनस आपको कितना चाहिए, 7। मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर 7 है ना, 7। तो अंडे में कौन सा साइन है, माइनस, तो इस दो फैक्टर जो हम ले रहे हैं उन दो फैक्टर की माइनस आपको 7 आनी चाहिए। 18 - 1 यहाँ पर 17, 9 - 2 7, बस मिल गया, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। बस आपको क्या मिला, 9 और 2, ये दो फैक्टर आपको मिल गए। इनका प्रोडक्ट देखिए 18 एंड इसके माइनस अंडे में जो साइन है वो आपको अप्लाई करना पड़ता है, -2, 9 - 2 इज इक्वल टू 7, बस यही आपका आंसर होगा करेक्ट। तो आपको आगे की प्रोसीजर क्या है कि अंडे में जो माइनस साइन है उसको आपको 2 बार यूज़ करना होता है। एक बार जो आपको फैक्टर मिलते हैं उनको प्लस या माइनस करने के लिए, और दूसरी बार माइनस साइन यहाँ पर मिला है हमें अंडे में, तो आपको साइन डिसाइड करना होता है। मिडल टर्म का साइन क्या, प्लस साइन है, तो प्लस साइन आपको माइनस साइन होगा, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, माइनस साइन अंडे में मिला तो क्या, तो हम कहाँ पर थे, आपको दो फैक्टर्स मिल गए 9 और -2। बस इसको आपको साइन अंडे में क्या है, अंडे में माइनस है, इसके लिए आपको मिडल का साइन बड़े को दे देना है। बड़ा कौन सा है, बड़ा 9 है, 9 को प्लस साइन और 2 का माइनस, तो पहले से दे दिया। बस इसको इक्वेशन के साथ 6√3 x स्क्वायर बीच यानी कि मिडल वाले टर्म को आपको हटा देना है, उसके साथ प्लस 9x, x यहाँ पर लगा देना भूल गया, और -2x -√3 इज इक्वल टू 0। बस जोड़ियाँ बनानी तो आपको आती है, स्कूल में वही काम करते हैं आप सब। जोड़ियाँ बनाने के बाद आपको यहाँ से कॉमन निकालना है। कॉमन का काम तो बहुत ही यहाँ पर कठिन लग रहा है, आप सब दिखाई दे रहे हैं ना। बस आपको इसको ट्राई करना है कि कॉमन आप क्या निकालेंगे, आपको थोड़ा सोचना है यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है। आपको ये आ गया कि क्या कॉमन आपको यहाँ से निकालना है, तो बस आप यह सीख गए। आप सभी को आया क्या, आपने ट्राई किया होगा तो आपको ज़रूर आएगा। आप थोड़ा सोचिए, यहाँ पर मैं डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, पर आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आपने क्या देखा था, इस पहले वाले एग्जांपल में हमें दो ब्रैकेट आपको यहाँ पर सेम मिलते हैं, तो हमने जोड़ियाँ बना दी ये और ये। इस ब्रैकेट में से आप क्या कॉमन निकालोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही निकल सकता है। यहाँ पर 2x है और यहाँ पर √3 है, यहाँ पर से आपको कॉमन 1 ही निकलेगा। तो आपको एक ब्रैकेट तो आपको पता चल गया क्या मिलने वाला है आपको, 2x साइन कुछ भी हो सकता है और √3 ऐसा कुछ आपको एक ब्रैकेट में मिलेगा। तो वैसा ही ब्रैकेट आपको यहाँ पर भी लाना है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऐसा ही ब्रैकेट आपको यहाँ पर लाना है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर ऐसे आपको ब्रैकेट म्हणजे यानी कि आपको क्या यहाँ पर 2x यहाँ पर आपको टर्म देखने को मिलेंगी। 2x तो कन्फर्म है और √3 भी कन्फर्म है, साइन तो हम फिर देख लेंगे। और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। बस तो आपको क्या करना है कि 2 से इस नंबर को डिवाइड कर देना है, 2 से इस नंबर को डिवाइड कर देना है। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6 एंड √3 वैसा का वैसा। देखिए 3√3 हमने कॉमन निकाला है, प्लस साइन वैसा का वैसा, बस हो गया। आप देख सकते हो ऐसा ब्रैकेट हमने यहाँ पर लाया है। इसके लिए हमने पहले से ही वो लिख दिया और इस नंबर से हमने इस एक्स करके कोएफिशिएंट को डिवाइड कर दिया, उसके बाद उसको बाहर लिख दिया। यानी कि हम जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। देखिए 3 2 6 और √3 वैसा का वैसा, बस। और यहाँ पर आप फिर से 3√3 इंटू √3 यानी कि √3 3 3 3 9 यानी कि 9x आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको x भी लिखना है क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। बस ये आपको आना चाहिए, बस उसके साथ आप सीख जाओगे सब कुछ। और यहाँ पर दूसरी बार देखिए आपको 2x प्लस √3 आपको यहाँ पर भी लाना है। 2x प्लस √3 आपको पहले से लिख देना है, कुछ भी बिना निकालते ही आपको पहले से ही लिख देना है, क्योंकि आपको
पता होगा कि दोनों ब्रैकेट आपको सेम लाना ही लाना है। तो आपको आप देख सकते हैं 2x रूट 3, यहाँ पर से हमने क्या बाहर निकाला है -1, बस हो गया आपका। फिर से वही दोनों भाई आ गए 2x प्लस रूट 3 और दूसरी ब्रैकेट 3 रूट 3x प्लस, नहीं यहाँ पर माइनस है, सॉरी मेरा दिखने में गलती, -1। और लड्डू तो दोनों को देना ही पड़ता है, उससे काम नहीं चलता ना। हमने दोनों टर्म लिख दिए 2x प्लस रूट 3 3√x -1 इज इक्वल टू 0। बस दोनों को लड्डू बांट देना है, 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0, 3√3x -1, इसी के साथ यहाँ पर भी इसको भी लड्डू। और लड्डू देने के बाद आपको सॉल्व करना आता है। इसको सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू -√3 और x इज इक्वल टू -√3/2। बस ये एक रूट हो गया। और इसी के साथ ये भी x 3√3 इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू होंगी 1/3√3। ये दूसरा रूट, आपको दोनों रूट इस इक्वेशन के आपको मिल गए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आप प्रैक्टिस करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, उसी के साथ आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, आपको हम बहुत सारे एग्जांपल तो यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि आपको भी बहुत परेशानी होती होंगी एक इस समय बैठकर। बोर लगता है कि आपको बच्चों? आप कमेंट में बताएंगे आपको बोर लगता होगा तो मैं बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी कर दूंगा, जैसे कि मुझको पिक्चर के गाने बहुत आते हैं तो आपको पिक्चर के गाने में सुना दूंगा। पिक्चर के गाने मुझे बहुत ही पसंद है। गाओ क्या, नहीं रहने दो, कुछ 30 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है। तो देखो बच्चों, हमें यहाँ पर स्टॉप करना होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ, उसको आपको ट्राई करने नहीं आए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, या फिर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उस पर आप पर्सनल मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। हमने 2.2 एक्सरसाइज आप क्लियर कर सकते हैं। तो फिर भी मैं होमवर्क के लिए कुछ एग्जाम्पल आपको देता है। आपको जैसे आप बैठे होंगे कान में बोरे डाल के, वैसे ही आपको बैठ कर ये सॉल्व करने हैं। फर्स्ट है x² - 5x + 54। देखने में बड़ा लग रहा है पर बड़ा है नहीं। जैसे कि मैंने आपको 3 स्टेप बताइए, फॉलो कीजिए, बस रूट्स निकालिए। और जो मैंने फंडा बताते हैं माइनस साइन अंडे में जो डालता है, अंडे में आपको डालना ही है, डालना है, क्योंकि वो डालना आप अंडे में डालेंगे ना तो फिर आप अंडे से बाहर नहीं निकल सकते। तो अंडा आपको फोड़ना होगा, फिर आपको ऑमलेट खाने मिलेगा। ऑमलेट खाने का मज़ा आपको उठाना है तो अंडे में उसको डालिए, जो भी साइन आपको मिलता है। उसके बाद आपको उसे 2 बार यूज़ करना है और यूज़ करने के बाद आपको एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए, ये जैसे आप अकेले घर पर कैसे रहते हो तब घर कैसा रहता है, ऐसा बिखरा बिखरा पूरा का पूरा, वैसा ही एग्जाम्पल है दूसरे नंबर का, बिखरा बिखरा। आपको इसको सुलझाना है। फर्स्ट रूल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करेगा और इसको पूरा का पूरा पिघला देगा। इस जो एग्जाम्पल आपको जो बहुत ही कठिन दिख रहा है उसको बिल्कुल ईजी कर देगा। आपको ये 2 ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको जस्ट आप जैसे बैठे हो यहाँ पर कान में बोरे डाल के, वैसे ही बैठकर आपको इस दोनों एग्जांपल पर मेहनत लेनी है, उसको तोड़ना है, फोड़ना है, जोड़ना है, फिर आपको इसके आंसर निकालने हैं। और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके आपकी होशियारी, आपको यानी होशियारी नहीं, आपको जितनी क्लेवरनेस आपको दिखा देना है। इसके साथ आप यहाँ पर एंड करते हैं वीडियो को और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको स्टडी करते रहना है। बस शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब तो आप कर चुके होंगे। तो इसके साथ बाय बाय।